नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम 15 दिसंबर से स्टार्ट हो सकते हैं और आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 30 नंबर की मैथमेटिक्स, 30 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की आपकी स्टैटिक जीके का पार्ट आना है। लेकिन सबसे मुश्किल काम ये है कि स्टैटिक का पार्ट आखिर हम लोग कैसे कवर करें। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप किसी भी टॉपिक को कनेक्ट कर पढ़ें। अगर आप सोचेंगे कि हिस्ट्री आप अलग पढ़ें, ज्योग्राफी आप अलग पढ़ेंगे, इस तरीके से आपको स्टैटिक का पार्ट करने में काफ़ी कठिनाई आएगी। तो आज से मैं स्टैटिक का एक पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि करंट में हम लोगों के अभी जो वर्ल्ड में चल रहा है वो चल रहा है, अमेरिका का चुनाव होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कितने साल के लिए निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका 4 वर्ष होता है। इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें आपकी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ हैं आपके जो बिडेन। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के उम्मीदवार है और जो बिडेन आपकी किस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो जो बिडेन जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, और आपके डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। रिपब्लिकन पार्टी ये अमेरिका की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अभी जो बिडेन जो है वो राष्ट्रपति के लिए नामित है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और जो उपराष्ट्रपति के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नामित हैं उनका नाम है कमला हैरिस के लिए मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि कमला हैरिस जो है ये भारतीय मूल की है और अभी इन पर कमला हैरिस पर थोड़ा सा विवाद हो गया। और विवाद यह है कि इन्होंने अपने आप को दुर्गा के रूप में दिखा दिया। इससे बहुत सारे भारतीय नाराज हो गए और कमला हैरिस को इसके थोड़ा सा आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। तो ये कमला हैरिस जो है ये अमेरिका के चुनाव में उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार हैं और खास बात यह है कि यह भारतीय मूल की है। जो हमारा अमेरिका है वो इसको यूएसए भी बोलते हैं अमेरिका को। इसकी जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका में जो मुद्रा चलती है वो आपकी चलती है डॉलर। अगला ये हम टॉपिक पर बात करते हैं काफी दिनों से दो देश हैं आपके आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काफी दिनों से युद्ध चल रहा है। एक तरफ है आर्मेनिया और एक तरफ है आपका अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान के दोनों एशियाई कंट्रीज हैं, एशिया में आते हैं। और आर्मेनिया आपकी ईसाई कंट्री है, ईसाई देश है, यहाँ पे ईसाई लोग ज़्यादा रहते हैं। और अजरबैजान में आपके मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी कि बेसिकली ये मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश। और एक जगह है जिस जगह के लिए लड़ाई हो रही है उस जगह का नाम है नागोर्नो काराबाख। ये एक जगह है जो विवादित जगह है। इस जगह के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई हो रही है। अब इस जगह की लड़ाई के लिए जो दूसरे देश शामिल हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान और तुर्की जो ये देश हैं ये अजरबैजान के साथ हैं
और रूस जो है वो आपका आर्मेनिया के साथ। हम लोग जानते हैं रूस आज के समय में विश्व का दूसरा सबसे ताकतवर देश है। यहाँ पर साम्यवादी सरकार है। व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं और आगे कई सालों के लिए ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसके अलावा रूस पहले सोवियत संघ कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ जो था वो रूस समेत 14 देशों से मिलकर बना हुआ था, यानी टोटल ये 15 देश से मिलकर सोवियत संघ बना हुआ था। फिर जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो वह रूस अलग देश बन गया और बाकी जो 14 देश थे वो अलग देश बन गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आर्मेनिया के बारे में, ठीक है, फिर अजरबैजान के बारे में देखेंगे। तो आर्मेनिया की जो राजधानी है, आर्मेनिया की जो कैपिटल है यानी राजधानी है वो है आपकी एरेवान। और अजरबैजान की जो राजधानी है वो है आपकी बाकू। ये राजधानी भी कभी कभी पेपर में पूछ ली जाती है, क्योंकि ये अभी करंट में ये आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई चल रही है, तो इससे भी आपके करंट में क्वेश्चन आ सकते हैं। रूस की राजधानी हम लोग जानते हैं मॉस्को है। पाकिस्तान की राजधानी हम लोग जानते हैं इस्लामाबाद है। तुर्की की राजधानी हम लोग जानते हैं अंकारा है। पाकिस्तान में हालांकि अभी तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, काफी गतिरोध भी हो रहे हैं। देखते हैं पाकिस्तान में अभी आगे क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी हाल ही में 2019 में एक काफी फेमस फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, जिसका नाम था केसरी। केसरी एक फिल्म आई थी, अक्षय कुमार की ये फिल्म थी, आप लोगों ने देखी होगी इस फिल्म को। इस फिल्म में एक युद्ध के बारे में बताया गया है कि अब अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे तो वो तैनात थे, वो किस प्रकार से युद्ध लड़ा। तो जो जिस युद्ध के ऊपर ये फिल्म बनी है वो युद्ध है आपका सारागढ़ी का युद्ध। सारागढ़ी का युद्ध। और ये सारागढ़ी का युद्ध हुआ था, ये आपका हुआ था 1897 ईस्वी में। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि केसरी फिल्म में किस युद्ध का वर्णन हुआ है, किस युद्ध के ऊपर ये फिल्म बनी है, इस तरीके का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। जब युद्ध की बात आ गई है तो हम लोग कई और युद्ध देख लेते हैं जो कि काफी पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि प्लासी का युद्ध पूछा जाता है, कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। प्लासी के जस्ट बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 ईस्वी में। इसके पहले भी कई फेमस युद्ध हुए हैं, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। अगर अभी हम लोग लेटेस्ट की बात करें, भारत जब आजाद हो गया था उसके बाद पाकिस्तान के साथ भारत के 3 युद्ध हुए हैं। एक युद्ध हुआ 1965 में, एक हुआ है 1971 में और एक आपका युद्ध हुआ है 1999 में, कारगिल वॉर, कारगिल युद्ध। और हम लोग जानते हैं कि 26 जुलाई 1999 को भारत को कारगिल युद्ध में विजय मिल गई थी, इसलिए 26 जुलाई को कारगिल दिवस भी मनाते हैं हम लोग। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था। बांग्लादेश जो कि पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो वो बांग्लादेश का निर्माण हो गया था इस 1971 की युद्ध के बाद। 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का पहला युद्ध हुआ था। इसके पहले भी 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध, भारत
चीन युद्ध। और इस भारत चीन युद्ध में भारत की जम्मू कश्मीर की जमीन थी, इसको हम लोग अभी वर्तमान में अक्साई चीन बोलते हैं, जो कि चीन के कब्जे में है। भारत को अक्साई चीन गंवाना पड़ गया था। तो ये कुछ युद्ध थे, हल्दीघाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और भी कई सारे युद्ध हैं। तो मैं आपको समय समय पर इनके बारे में बताता रहूंगा। आगे हम लोग बात करते हैं एक किताब के बारे में, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है, अभी मुश्किल से 10 दिन हुआ है। और ये बुक है शशि थरूर की। शशि थरूर ने हालांकि कई सारी किताबें इसकी पहले लिखी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ किताबों के नाम ये शशि थरूर हैं। शशि थरूर ये सांसद हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। और उनकी कुछ फेमस पुस्तक हैं, जैसे कि द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, सॉरी इस पुस्तक का पूरा नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस एंड एरा ऑफ डार्कनेस, और फिर डैश लगाकर है द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। इनकी सबसे फेमस पुस्तक जो है वो है आपकी व्हाई आई एम आ हिंदू, व्हाई आई एम आ हिंदू। ये इनकी सेकेंड बुक है। इनकी जो अभी शशि थरूर जी की जो अभी हाल ही में लेटेस्ट बुक आई है वो हम लोग देख लेते हैं। इनकी जो हाल ही में बुक रिलीज हुई है, इनकी पुस्तक का नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स। ये अभी इनकी न्यू बुक है, इसलिए पेपर में पूछी जा सकती है। और ये जो बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स है, ये व्हाई आई एम हिंदू का सेकंड पार्ट कही जा रही है। ठीक है, अगर इसकी हिंदी हम लोग देखें, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स माने होता है सामान, और बैटल माने होती है आपका लड़ाई, यानी कि सामान की लड़ाई। अब किस प्रकार की सामान की लड़ाई इस किताब में बताया गया है, ये पढ़ने से ही मालूम चलेगा कि भाई आया हिंदू पुस्तक में तो मैं हिंदू क्यों हूँ, इसका हिंदी अनुवाद यही हुआ। और एरा ऑफ डार्कनेस का मतलब हुआ कि एक जो पूरा एक युग था, अंधेरे का युग, जब अंग्रेज 200 साल तक भारत में रहे। इस किताब में इसी के बारे में वर्णन है। और भी इनकी एक बुक है इंग्लोरियस एम्पायर, इंग्लोरियस एम्पायर, ये भी शशि थरूर की ही पुस्तक है। इसके अलावा एक नेहरू जी के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी थी। इस पुस्तक का नाम है द पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। ये नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, शशि थरूर ने लिखी है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा 2019 के चुनाव के पहले एक और पुस्तक आई थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के ऊपर, और वो भी एक विवादित ही पुस्तक थी। उस पर कांग्रेस ने काफी रोष भी जताया था, और उस पुस्तक का नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई पुस्तक थी, और इसके जो लेखक थे वो थे आपके संजय बालू, संजय बालू द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक के लेखक थे।
अभी हाल ही में जापान में चुनाव हुए थे और जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, क्योंकि काफ़ी दिन से जापान के प्रधानमंत्री थे, वो बदल चुके हैं और अब जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री ये आपके बन गए हैं योशिहिदे सुगा। ये आपके जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।